हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। तो आज मैं कुछ बात करेंगे क्योंकि जीपेट 22 काफ़ी पास में है, तो कुछ बातें हैं बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो देखना है तो देखो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। तो देखो, यही वो टाइम है जब बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पिछले काफ़ी सालों की जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एग्जाम देते रहने का, और उससे मुझे पता चलता है, और हॉस्टल लाइफ में रहने का जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे ये पता लगता है कि जब तक आपका फॉर्म फिलअप डेट नहीं आता, आई मीन फॉर्म रिलीज नहीं होता, तब तक काफ़ी बच्चे, स्पेशली जब भी मैं इस तरह का बात करता हूँ बॉयज़ के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उनके बीच में रहने का ही है और बॉयज़ हॉस्टल में रह के ये सब ही मैं बोल सकता हूँ। तो देखो, जब फॉर्म नहीं आता है तब उनका बात बोलने का तरीका ये होता है, अरे फॉर्म आने दो फिर तो फोड़ देंगे, जब आएगा तब देखा जाएगा। इस तरह का बातें कॉमन है, बॉयज में चलता रहता है। और उसके बाद जब एक बार फॉर्म आ जाता है तब उनका एक्सक्यूज ये रहता है, सभी बच्चे का नहीं, कुछ बच्चों का, कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो एक महीना ही रह गया, अरे अब कैसे हो पाएगा, इस तरह। और जब फॉर्म फिलअप करने का टाइम चलता रहता है तब तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं। कुछ बच्चे फॉर्म इसलिए भी फिल नहीं करता क्योंकि 1500 उसके लिए बहुत ज़्यादा लगता है, और बहुत सारे बातें उस टाइम बोलता है कि इस 1500 से बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम में गिव अप कर देते हैं बच्चे। तो देखो, आप अगर स्टडी नहीं भी किया होगा, आई मीन फॉर जीपेट पर्पस नहीं किया होगा, फिर भी ये 2 महीने में आप एक लास्ट फाइट दे सकते हो, और मुझे लगता है कि क्रैक भी कर सकते हो। काफ़ी बच्चे क्रैक कर भी लेते हैं, और एटलीस्ट अपने 4 साल स्टडी किए हैं बी फार्म में। अब अगर सीरियसली 2 महीना आप स्टडी करोगे तो आउट ऑफ 500 अप्रोक्स 200 के आसपास पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो आपको 200 तक जाना है। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी उस तरह का जो भी है, हर कोई साथ ट्राई करो कि 200 तक पहुंचने के लिए अपना बेस्ट दो। ठीक है, तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कोई भी रीज़न हो। आपको अभी ज़रूरत है एक प्रॉपर सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाओ 2 महीने का। ठीक है, अभी से लेके 20 अप्रैल का आसपास, मैंने ऑलरेडी एग्जाम कब हो सकते हैं उसका वीडियो रिलीज कर दिया, तो 20 अप्रैल का आसपास प्लस माइनस 2 to 3 डेज हो जाएगा, आपका एग्जाम होगा। तो उससे पहले आप 2 महीने का एक स्ट्रेटेजी अभी बना सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। अभी अगर किसी रीज़न से आप लेट कर दिया तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि नेशनल लेवल के एग्जाम है, और अगर आपने 2 महीना भी सीरियसली स्टडी नहीं कर सकते तो कैसे क्या हो पाएगा। ठीक है, तो अभी आपका एक प्लानिंग बनाओ। आई थिंक मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैं एक वीडियो रिलीज कर दूंगा कि अभी आपको कौन सारी चीज़ों में ध्यान देना है। हालांकि मैं काफ़ी कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ ना, तब मेरा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, स्टडी करते रहते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं अभी अपना स्ट्रेटेजी शुरू करने जाएगा, या फिर उनके लिए प्लान अलग होना चाहिए। तो काफ़ी ना कहीं कन्फ्यूजन है ये सब। तो जो भी हो, फिर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपको ज़रूरत है कि अभी से सीरियस हो, अभी से किसी भी रीज़न से आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, थोड़ा कम करो या फिर स्टॉप ही कर दो। देखो, 2 महीने के लिए अगर आप आपका गेम या फिर जो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी स्पोर्ट्स देखने में बहुत ज़्यादा टाइम दिन भर वेस्ट कर रहे हो, वो सब अगर स्टॉप नहीं कर सकते, आप बंद नहीं कर सकते, डेट मीन्स दोज आर योर प्राइमरी। ठीक है, आपका जो भी प्रायोरिटी में वो सब फर्स्ट आ रहा है और ये सब सेकेंडरी में आ रहा है, जीपेट हो गया, आपका स्टडी हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। 2 महीने के लिए आप सब कुछ छोड़ के जीपेट के लिए दो, आपका जीपेट निकल जाएगा। एक बार अगर आपका जीपेट हो गया, फिर नाइपर से आप जाओ ना जाओ या फिर कहाँ भी जाओ, वो आपके मर्जी, बट आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट अपने 4 साल में इतना, जो भी कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फीस भी रहता है, इतना खर्चा कर लिया, तो एटलीस्ट मास्टर डिग्री में जो भी आपका स्टाइपेंड वगैरह आपको मिलेगा 12,500 करके हर महीना मिलेगा, वो पैसा तो आप एटलीस्ट एंजॉय तो कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा है, तो अगर आप उस लेवल तक चला जाओगे तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो सिर्फ पैसा नहीं है, बट जीपेट क्रैक करना एक अपने आप में से एक सही बात है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है। तो आप अपना बेस्ट देके, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई हो। जिस तरह से इंजीनियरिंग का बच्चे का बेस्ट टारगेट रहता है गेट फोड़ना, उस तरह का आपका भी जीपेट एनी हाउ फोड़ना चाहिए यार। हर कोई बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आपका स्टडी कुछ भी ना हुआ हो, आज से भी शुरू करोगे ना तो आप क्रैक कर लोगे।
आपको सीरियसली टाइम देना है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए और बनाऊंगा तो आपको चीज़ें पता लग जाएगा। और देखो अभी से कुछ काम करना शुरू कर दो, जो भी कॉलेज वगैरह है आपके पास, आई मीन कॉलेज अगर आपका 5 डेज या फिर 6 डेज वीक में जितना भी क्लास हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये कभी कभी टाइम वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा बंक मारो, कुछ नहीं होता। 1-2 दिन बंक मारने से कुछ नहीं होता। आप थोड़ा बहुत क्लास स्किप भी कर सकते हो, 1-2 दिन स्किप करो, कुछ नहीं होता। एटलीस्ट अगर आप जीपेट क्वालिफाई कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है रादर देन 2-4 दिन स्किप करने से। अगर आप 2-4 दिन स्किप भी करोगे ना, हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप क्लास स्किप करोगे, आई मीन इफ नेसेसरी देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट इट, तो आपका एट द एंड अगर इसी 1 दिन स्किप से अगर आप दिन भर स्टडी कर पा रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बट अगर आपका स्टडी ठीक ठाक लेवल पे है तो कोई ज़रूरत है नहीं कि आप अपना क्लास स्किप करो या फिर इस तरह का बातें। और 2 महीने का जो भी स्ट्रेटेजी रहेगा वो मैं बोल दूंगा कि अभी आप किस सारे चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। और जो भी आपका मेन बुक होता है वो सब अभी देखने का टाइम नहीं है। आप जल्दी से जल्दी पियर्सन वगैरह उठाओ और जल्दी से देखना शुरू करो, ठीक है। और यही बात था, क्योंकि मुझे पता है बच्चा अभी गिव अप करता है। गिव अप नहीं करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है और जीपेट देना है, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्स 45,000 के आसपास बच्चे इंडिया में जीपेट दे रहे हैं। बट मुझे पता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे हैं, स्पेशली फार्मा फील्ड में अभी दिन ब दिन बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं। बट उस हिसाब से नंबर ऑफ एस्पिरेंट फॉर जीपेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने का कोशिश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। और कुछ भी आपका इशू रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे, कमेंट में मत लिखो, मुझे ईमेल करो या फिर डीएम करो, तब हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।